मेरे सहयोगी सोनल ने बताया कि कृषि के मुद्दे पर खास तौर से इस सत्र में हमारे खास मेहमान हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब, जो कि मंच पर मौजूद हैं। दलाल साहब, सबसे पहला सवाल इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पर आपसे कई बार रूबरू हम लोग हुए हैं और हर बार तमाम सवालों का आप बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, बाढ़ आपदा के दौर पर आई और वहां पर चुनौती किसानों के लिए सबसे ज्यादा बढ़ गई और उनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जो मौजूदा परिस्थिति है, सबसे पहले उसको मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी योजना है जी, 2019 से ये जो 23 तक चला है, ये संकटों का भरा हुआ हमारा कार्यकाल रहा है। इसी में कोरोना आया, इसी में किसान आंदोलन की वजह से हमें बाधा पड़ी और मौसम ने भी काफ़ी करवट ली है। जी, पीछे हम देख रहे थे कि जनवरी फरवरी मार्च में जब बारिश नहीं होनी थी, फसल कटाई का वक्त था, तो बेमौसमी बारिश आई, हमारी सरसों की गेहूं की फसल खराब हुई और उसका हमने किसानों का जितना हो सकता था भरपाई की। जी, उसके बाद जो आगे अब जो दोबारा से धान बोने का समय था, कपास की बिजाई की हुई थी, तो एकदम से ज़बरदस्त बारिश की वजह से जो पहाड़ों में हुई है, जमुना में ज़्यादा पानी आ गया और हमारे जो जमुना के साथ लगते हुए दिल्ली से लेकर के ऊपर चंडीगढ़ तक, दिल्ली से लेकर पलवल तक बहुत सारे किसानों के खेतों में पानी भर गया। बिजाई की फसल थी, धान बो रखा था, सारी मेहनत किसान की बेकार गई। और कृषि के अंदर यही है सबसे बड़ा जोखिम, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी ये भरोसा नहीं होता कि उसको अपनी मेहनत का पैसा घर ले आएगा कि नहीं ले आएगा। हमने मुख्यमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और सारे अधिकारियों को लगाया, जान माल के नुकसान की कोशिश बचाने की कोशिश की जी, और मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध किया, लोगों के घर गिर गए उसके लिए सहायता देने की कोशिश की। और अब जो है पानी उतरने के बाद जो हम मैपिंग कराएंगे, गिरदावरी कराएंगे कि कितनी फसल खराब हुई है। ये सही है कि कम से कम 5 लाख एकड़ में पानी भरा हुआ है। अब धान के अंदर अगर 1-2 दिन के अंदर पानी भिजा हुआ धान में निकल जाता है तो धान बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज़्यादा दिन खड़ा रह गया तो धान का नुकसान हो जाएगा। तो अब जो हम इसकी गिरदावरी करा करके देखेंगे और किसान के नुकसान की भरपाई करेंगे। दलाल साहब, एक सरकारी प्रक्रिया होती है गिरदावरी कराने की और वो कोई भी सरकार में रहता है तो वो कराता है, लेकिन जब इस तरह की आपदा आती है तो वहां पर आम जनभाव यही रहता है कि तुरंत फौरी राहत मिल जाए। राजनीति में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसकी मांग कर रही हैं। सरकार ने कहा कि हरियाणा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा मुआवजा राशि दे रहा है या देगा, दूसरे राज्य इसकी तुलना में बहुत पीछे हैं। लेकिन इसी प्रदेश में आपके विपक्षी खेमे के लोग, कोई 30,000 प्रति एकड़ की मांग कर रहा है, कोई 40,000 की मांग कर रहा है और आप कहते हैं कि 15,000 हम प्रति एकड़ दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा है। नहीं लगता है कि हाँ, इस आपदा में शायद ये राशि और बढ़नी चाहिए? दूसरा कि वो गिरदावरी के प्रक्रिया से पहले भी क्या कुछ प्लान आप लोग कर रहे हैं कि हाँ, किसानों को तुरंत एक राहत राशि मिल जाए या राहत मिल जाए? देखिए, विपक्ष का काम है मांग करना, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए कि वो जो सत्ता में रहे थे उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया था। जी, हम उनको कंडम नहीं कर रहे। हमारा अपना काम है, जब जनता ने हमें अधिकार दिया है कि सेवा का 5 साल का दायित्व दिया है तो हम सेवा कर रहे हैं। और हमने पूरी कोशिश की है कि किसान वर्ग के लिए जितनी योजनाएं लेके आएँ, जितनी मदद करें। मैं समझता हूं कि पूरे देश में हरियाणा जितनी योजनाएं कहीं नहीं है। हरियाणा का जो किसानों के लिए मदद की है, फसल बीमा योजना की 2016 से अब तक आई है, उससे लगभग 6,900 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। जो किसान से किट्टी ली, भारत सरकार से किट्टी ली, हरियाणा सरकार से ली, कंपनियों को जो पैसा गया उससे 1,200 करोड़ रुपया ज़्यादा किसानों को बटा है। 4,000 करोड़ रुपए के आसपास हम बांट चुके हैं खराबे का पैसा। हमारे से पहले वाली सरकार में 3,000 रुपये
प्रति एकड़ का खराबे का पैसा देते थे, जाते जाते वो उनको बढ़ा के गए थे, जब उन्होंने दिया कोई नहीं था, उसको बढ़ा के हम 15,000 पर उस पर लेके आए। लेकिन 15,000 भी पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किसान को हम जोखिम फ्री करें। किसान के प्रति जो जागरूकता आई है, सभी पार्टियों का ध्यान गया है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस फोकल पॉइंट पे किसान आ गया। किसान वर्ग, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीति किसान के इर्द गिर्द घूमती है। फर्क इतना है, विपक्षी पार्टियां किसान को वोट समझती हैं, हम किसान को माई बाप समझते हैं, अन्नदाता समझते हैं। और मैं फक्र के साथ कहता हूं कि कोरोना के संकट के समय में हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया है तो किसान ने बचाया है। बिल्कुल। उस वक़्त कृषि का जो ग्रोथ थी ऑल टाइम हाई थी, पहले इतनी ग्रोथ कभी नहीं हुई। और सरकार ने भी, सब कुछ बंद हो गया था, कृषि से संबंधित सारी चीज़ें खुली रखी, और उसी का परिणाम है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन जो है फ्री में दे पा रहे हैं। और अब जो है, अभी भी हमारे पास जो संसाधन होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैपिंग करा करके किसी की मवेशी का नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी हमारे पास हमने बीमा योजना लगा रखी है। हरियाणा के अंदर जो पशुओं के क्रेडिट कार्ड हमने बनवाए हैं, जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, 1,60,000 रुपये तक की 4% ब्याज पे उसको पूंजी दिलवाते हैं ताकि वो अपने पशुपालन कर सकें। हरियाणा के अंदर जो मुंह खुर की बीमारी है, उसकी वैक्सीनेशन हरियाणा सबसे पहले की जो देश में चालू कर दी है। और इसी तरह से हरियाणा के अंदर पशुपालन के माध्यम से जो किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा तेज गति से कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमने नई तकनीक, जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी है, वो यूनिवर्सिटी में लागू कर दी है। और जोखिम फ्री करने के लिए हमने, जैसे पुलिस का नंबर है 112, कि कोई क्राइम होता है, कोई शिकायत करे तो तुरंत पुलिस आ जाती है, तो ऐसे हमने एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया पूरे प्रदेश में। उसके अंदर डॉक्टर होगा, उसके अंदर दवाई होगी, कोई भी गंभीर रूप से बीमार पशु है तो तुरंत उसका कॉल सेंटर होगा, उस कॉल सेंटर में शिकायत जाए, तुरंत एम्बुलेंस 10 मिनट में, 15 मिनट में उसी तरह से पहुंच जाए। तो ये परमानेंट व्यवस्था हम कर रहे हैं कि धीरे धीरे किसान को सहायता मिले। जो आपने कहा कि टेम्परेरी जो अब सहायता देने की बात है, मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति भी संवेदनशील हैं, और हम जितना भी किसान की सहायता करते, मैं समझता हूँ कि उतनी कम है। हमारी कोशिश होगी कि जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी मैपिंग करा करके, आकलन करके किसान की मदद करें। उसके पशु की धन की नुकसान है, उसके घर का नुकसान है, या उसका किसी और मवेशी का नुकसान है, जिस तरह का भी नुकसान होगा। और हमने राशि भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उसने तुरंत 200 करोड़ रुपए की ज़्यादा राशि हमें दी, जो प्राकृतिक आपदा का फंड होता है। लेकिन इसी पे मैं रोकूंगा आपको। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि आप लोग किसान को माई बाप समझते हैं। वो माई बाप पिछले दिनों आंदोलन कर रहा था और उसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर था। दूसरा, आपने कहा कि मैं खुद मानता हूं कि 15,000 की जो राशि है वो कम है। ये अपने आप में बड़ी बात है। 3,000 देने वाले 15,000 को कम मानते हैं, और आप कहते हैं कि हम 15,000 को भी कम मानते हैं, हम 3,000 वालों की तो बात ही नहीं करते। अब यहां पर प्रश्न है कि केंद्र ने जो मदद किया वो नेशनल डिजास्टर फंड जो होता है उसके तहत वो दी। क्या आप लोगों की डिमांड उनसे और भी ज्यादा है, कुछ और वो मदद करें? अगर वहां से मदद नहीं मिलती है तो हरियाणा इसको किस तरीके से किसानों के लिए इस राशि को और बढ़ाने की तैयारी में है? देखिए, हरियाणा के अंदर मैंने आपको पहले बताया, जो किसान बीमा नहीं करवाते उनको हम हरियाणा सरकार के खजाने से 15,000 के हिसाब से देते हैं। जैसे जो बीमा करवाते हैं किसान, प्रति हेक्टेयर जो है 1 लाख रुपए तक का बीमा होता है। उसमें जितना भी नुकसान परसेंटेज का होता है वो किसान को हम भरपाई करवाते हैं। और जब से बीमा योजना आई है, मैंने कहा, आपको बताया कि बीमा कंपनियों को फायदा नहीं हुआ है, किसान को फायदा हुआ है, और इससे उनका काफ़ी हद तक उसके नुकसान की भरपाई होती है। और किसान, अब पहले ये योजना थी कंपलसरी थी, अब ऑप्शनल है, किसान चाहे तो करवाए, लेकिन किसान धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। और कृषि के ऊपर जो विशेष ध्यान हमारा भी केंद्र सरकार का भी रहा है, हरियाणा सरकार का भी रहा है। 2013-14 में जब हमारी सरकार आई थी,
800 करोड़ रुपए का हरियाणा का बजट था। आज वो जाके कृषि का बजट 4000 करोड़ रुपए हो गया है। बिजली का बजट 3 गुना है। नहरों का बजट 4 गुना बढ़ा है। गौशाला का बजट हमने इसी साल जो है 40 करोड़ से 450 करोड़ किया है। कृषि से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो हमने बढ़ाए हैं। और जो 800 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखें 5 साल में जो बजट कांग्रेस के टाइम में था, 5 साल में 4000 करोड़ रुपए होता है। 3900 करोड़ रुपए तो हम प्रधानमंत्री जी के जो 6-6 हजार रुपये साल के आते हैं वो किसानों के खाते में डाल चुके हैं। किसान, कई बार कांग्रेस पार्टी ज़्यादा किसान हितैषी होने का स्वांग करती है, ढोंग करती है। जितना उनका बजट था उतना पैसा तो हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 800 करोड़ रुपए साल का लगभग हरियाणा में जाता है। आंकड़े अपने आप में बोलते हैं। लेकिन जो आंकड़े होते हैं वो आप लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग शायद समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, लेकिन इन आंकड़ों को ही बाजीगरी का नाम दे देता है विपक्ष। किसान आंदोलन के समय अलग विषय था, नाराजगी थी। आज की परिस्थितियां अलग हैं और उसके बाद नाराजगी और बढ़ सकती है, ये बात कह रहा है विपक्ष। आप खुद जब जनता के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, तो क्या लगता है क्यों आखिर आपके काम को समझ नहीं पा रहा, या उनका नाम क्यों इस तरीके से लिया जा रहा कि वो नाराज है? देखिए, मैं तो खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ और किसान आंदोलन के वक्त भी हमेशा किसानों के बीच में रहा। मेरा परिवार है, उनके बीच में क्यों नहीं रहूँगा मैं। और एक परसेप्शन बना दी गई कि आंदोलन करने वाले लोग हैं वो सारे देश के किसानों के मसीहा हैं, उनको अधिकार दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। यही लोग थे, इन्होंने बाहर से आकर के हमारे बॉर्डर को घेर के रखा, हमारी प्रगति में बाधा डाली और इन्होंने पार्टी बनाई, पंजाब में चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी का विरोध उत्तर प्रदेश में किया। लेकिन लोगों ने, मैं किसान वर्ग को नमन करता हूं कि कितने भारी बहुमत से हम उत्तर प्रदेश में जीते। और हरियाणा के अंदर भी मैं आपको बताता हूं, हरियाणा का किसान हमारी नीतियों से संतुष्ट है। हमेशा मैं किसानों में रहता हूं। कल परसों मैं पलवल में गया, होटल में गया, हर वक्त गाँव में घूमता रहता हूँ। हर किसान को पता है 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो किसान, एक किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग। जो किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमारे से, मैं मानता हूँ, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो है कुर्सी की लड़ाई है, वो किसी दूसरी पार्टी से मिलकर चलते हैं। उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा किसान का हित नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि किसान का हित हो और इस चीज़ को आम किसान मानता भी है। आप देखिए, जितनी नीतियाँ दक्षिण हरियाणा कैसे मैं आता हूँ, पहले 30-30, 25-25 साल तक महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, लोहारू, भिवानी खेतों में पानी नहीं आता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया। आज सारे आप जाके पता करिए कि रिचार्जिंग की हमारी स्कीम है, तालाब भरे हुए हैं, सिंचाई के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है। बिजली का किसान कांग्रेस के टाइम में हर वक्त, हर साल किसान के ऊपर बोझ पड़ता था। कुछ लोग जो सक्षम लोग थे, ताकतवर लोग थे, बिजली चोरी करते थे। लाइन लॉसेज 30%, 40% थी। गरीब आदमी के बिल बढ़ा करके उससे चार्ज कर लेते थे। उस लाइन लॉसेज को घटाते घटाते आज हम 13-14% पे ले आए। लोकतंत्र के अंदर एक, हमारी सरकार और पुरानी सरकार में एक ही फर्क है। हमारी गरीब की सरकार है, पहले वाली ठाडे की सरकार थी। वो गरीब का हक छीन ले जाते थे, चाहे नौकरी की बात है, चाहे बिजली की बात है, या और संसाधन की बात है। हम बिजली से आप लगाइए कि 13-14% लॉसेज पे ले आकर के हरियाणा के 90% गाँव में 26-24 घंटे बिजली हमने दी है। और 9 साल से हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। ये किसान को फ़ायदा नहीं हुआ। दक्षिण हरियाणा में बिजली पानी दिया, ये किसान को फ़ायदा हुआ है। बाजरे का भावांतर भरपाई का पैसा दिया, ये किसान को फ़ायदा हुआ है।